हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय सर फिर से आपके सामने लेके आऊँ क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का एक बहुत ही अच्छा वीडियो। आज हम समझने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अगर स्ट्रक्चर दिए हैं तो उनके आईयूपीएसी नाम हम कैसे लिखेंगे। बहुत ही सिंपल है, हमें ऐसा प्रयास करना है कि हम किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का जो फॉर्मूला दिया है उसका आईयूपीएसी नाम विद इन 5 सेकेंड टू 10 सेकेंड में हम लिख सके। उसके लिए हमें कुछ रूल्स को समझना पड़ेगा। रूल्स अगर हमने समझ लिए तो हम आईयूपीएसी कंपाउंड्स के इजीली हम उनके आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं। आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए आते हैं और आईयूपीएसी नाम दिए हों तो फिर उनका स्ट्रक्चर भी बनाने को आता है, यानी उनका फॉर्मूला लिखने के लिए आता है। आईयूपीएसी नाम दिया है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का फॉर्मूला, और उसके बाद अगर फॉर्मूला दिया है तो हमें उसका आईयूपीएसी नाम लिखना पड़ता है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स किस टाइप से आते हैं और कैसे हम उनके आईयूपीएसी नाम लिख पाएंगे। तो कुछ रूल्स को हमें समझना है थोड़ी देर, उसके बाद वन टाइम, उसके बाद कोई भी कंपाउंड एग्जाम में आता है तो इजीली हम उसका नाम लिख सकते हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ। तो यहां पर हम देख रहे हैं चैप्टर 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमें पता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं। ऐसे कंपाउंड जिनमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक मेटल होता है और दूसरा ब्रैकेट बंद होने तक जो भी होगा उसको हम लिगेंड बोलेंगे। लिगेंड कोई एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है और आयन हो सकता है। लिगेंड अपना लोन पेयर मेटल को देके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, यानी मेटल और लिगेंड के बीच में क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। इसको मेटल जो होता है वो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है या कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो दो कंडीशन पर डिपेंड करता है। एक तो ऐसा सब्सटेंस, ऐसा स्पीसीज जिसके पास लोन पेयर है जो दे सकता है, दूसरा उस लोन पेयर को रखने की जगह होनी चाहिए। तो जो मेटल होती है उनके डी ऑर्बिटल यानी वैकेंट होते हैं, या तो इनर होते हैं या आउटर होते हैं। एस ऑर्बिटल भी होते, पी ऑर्बिटल भी होते। वैकेंट उसके पास ऑर्बिटल होते जिस पर वो लोन पेयर को मतलब रख सकता है, और यहां पर इसके पास लोन पेयर होता है, यानी ये लोन पेयर दे सकता है। अब कितने भी लोन पेयर दे सकता है, क्योंकि हमने पढ़ा है जो लिगेंड होते हैं अगर एक लोन पेयर दे रहे हैं तो मोनोडेंटेड, यूनिडेंटेड, अगर दो लोन पेयर दे रहे हैं तो बाइडेंटेड और डाइडेंटेड, और अगर दो से ज्यादा दे रहे हैं तो हम उसको पॉलीडेंटेड बोलते हैं। तो लिगेंड मतलब जो लोन पेयर दे सकता है। अब हमें यहाँ जो मेटल है हम उसको सेंट्रल मेटल बोलते हैं, क्योंकि लिगेंड उसके सराउंडेड होते हैं और मेटल बीच में होती है, इसलिए हम उसको सेंट्रल मेटल बोलते हैं। इन दोनों ब्रैकेटों को एक साथ हम कोऑर्डिनेशन स्पेयर और कोऑर्डिनेशन एंटाइटी बोलते हैं। कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसमें मेटल और लिगेंड होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें पॉजिटिव काउंटर आयन होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें नेगेटिव काउंटर आयन होता है। या तो कॉम्प्लेक्स में पॉजिटिव काउंटर आयन होगा या नेगेटिव काउंटर आयन होगा, या दोनों ही नहीं होंगे, यानी मेटल और लिगेंड होगा। तो इसको अल्फ्रेड बर्नर ने इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया था। तो अल्फ्रेड बर्नर के अनुसार दोनों ब्रैकेटों को एक साथ कोऑर्डिनेशन स्पेयर और कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, फिर जितने लिगेंड इससे जुड़े होते हैं मेटल से उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल, यानी उतने लोन पेयर मेटल को मिल रहे होते हैं। जैसे हमने कहा कि स्क्वायर ब्रैकेट में दो लिगेंड हैं तो हमने कहा दो लोन पेयर मेटल को मिल रहे हैं, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल, यानी टोटल नंबर ऑफ लिगेंड प्रेजेंट इन अ कोऑर्डिनेशन स्पेयर इज कॉल्ड डायरेक्टली कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल। उसके आउटर और उसके जो आउटर पार्ट होगा उसको हम काउंटर आयन बोलते हैं। पहले का पार्ट पॉजिटिव और बाद का नेगेटिव, बाद में जो अटैच होगा वो इलेक्ट्रॉन लेकर निकलता है, यानी इसको बोलते हैं हम नेगेटिव काउंटर आयन, और जो शुरू में होता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव काउंटर आयन, वो इलेक्ट्रॉन देकर निकलता है। अगर यहां पर कुछ अटैच है तो इसका मतलब कि जो कॉम्प्लेक्स है ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स बनेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन देकर जाएगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ऐसा जनरली हम इसको हमने समझा है, बाकी हम इसके रूल्स पढ़ेंगे। तो रूल्स देखते हैं हम, तो आप बने रहिए मेरे साथ। हेडिंग क्या है यहाँ पर, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। यहां इसका फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, इन अ कॉम्प्लेक्स फर्स्ट द नेम ऑफ कैटाइन। पहले किसका नाम लिखेंगे, कैटाइन का, इज रिटन एंड देन नेम ऑफ एनाइन। अब हमें यह समझना है कि कैटाइन क्या है, एनाइन क्या है। तो सपोज करो यहां पर हमने कहा कोई कॉम्प्लेक्स है,
ये कोई कॉम्प्लेक्स है। अब इसमें यहां पर कुछ अटैच है, जैसे यहां पर ये अटैच है, तो हम यहां पर बोल रहे हैं कि ये जो पार्ट है यहां पर ये कैटायन है, और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन देकर जाएगा इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहां पर हम इसको ये कह रहे हैं कि पहले हमें इसका नाम लिखना है और फिर हमें कोऑर्डिनेशन स्पेयर का नाम लिखना है। अगर इस टाइप की कंडीशन है, जैसे मान लो मेटल है और लिगेंड है और यहाँ पर कुछ जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये नेगेटिव पार्ट है, यानी है इसको क्या बोलेंगे हम, नेगेटिव पार्ट। जब ये जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन देकर जाएगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, पहले हमें पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखना है। तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स में ये पॉजिटिव पार्ट होगा, ये नेगेटिव पार्ट होगा, और इस टाइप के कंपाउंड में ये पॉजिटिव पार्ट होगा और ये नेगेटिव पार्ट होगा। अब इसके अंदर किसका नाम लिखेंगे, इसके लिए हम रूल कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। तो यहां पर एग्जांपल दिया है कि इस टाइप का कोई कंपाउंड, जैसे हमने बताया K4 यहां पर अटैच होगा, यानी स्क्वायर ब्रैकेट का लेफ्ट साइड का बाहर का पार्ट कहलाएगा कैटायनिक, यानी कैटायनिक काउंटर आयन, और ये पूरा पार्ट इसमें कहलाएगा एनायनिक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देकर जाएगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, इस टाइप के कंपाउंड में पहले हमें इस पार्ट का नाम लिखना है, यानी इन K4FeCN6 कॉम्प्लेक्स फर्स्ट द नेम ऑफ K+, यानी किसका नाम लिख रहे हैं हम, K+ आयन का, एंड देन नेम ऑफ FeCN6 और 4- आयन, क्योंकि जब ऐसे कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, अब पोटेशियम जो है फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, इसकी वैलेंसी +1 है, नंबर ऑफ पोटेशियम क्या है यहाँ पर 4 है, यानी ये 4 इलेक्ट्रॉन देकर जाएगा, तो पूरे कॉम्प्लेक्स पर चार्ज क्या आ रहा है, 4-। तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये इसका पॉजिटिव पार्ट है और ये पूरा क्या है, इसका नेगेटिव पार्ट है। तो अगर हम इसका नाम लिखना होता तो हम इसका नाम ऐसे लिखते, पोटेशियम, फिर यहां पर अंदर वाले पार्ट का नाम। अब हम रूल पढ़ रहे हैं, यहां पर हम बोलेंगे हेक्सा, CN को बोलेंगे साइनो, पोटेशियम हेक्सा साइनो, और Fe को यहां पर हमें लिखना है फेरेट, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट, और सेकंड। तो यहां पर ये नाम कैसे आया, क्यों आया, इसके बारे में हम कंटिन्यू रूल पढ़ रहे हैं। तो हम ये बता रहे हैं कि इस टाइप के कंपाउंड में पहले हमें जो लेफ्ट साइड यानी ब्रैकेट के लेफ्ट साइड का पार्ट है बाहर का, उसको हम बोले यहाँ पर कैटायनिक पार्ट, तो उसका नाम लिखना है। तो क्या बोले, इन कॉम्प्लेक्स फर्स्ट द नेम ऑफ कैटायन, पहले कैटायन का नाम लिखेंगे और देन एनायनिक। तो ये एग्जांपल दिया है। अब इसका ये एग्जांपल हमने पढ़ा है, जैसे हम ये कह सकते हैं कि इसका एग्जांपल ये A हो गया। अब हम इसका एग्जांपल एक और देखें, B इन CuNH3 4SO4 कॉम्प्लेक्स फर्स्ट द नेम ऑफ CuNH3 2+, क्योंकि इस टाइप के कंपाउंडों को अगर हम वाटर में डालेंगे तो ये पार्ट इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा, तो जिस कारण इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, इसकी भी बात हम बाद में करेंगे। ये पार्ट निकलता है तो नेगेटिव चार्ज, और ये पार्ट निकलता है तो पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें ये कैटायनिक पार्ट है और इसमें ये कैटायनिक पार्ट है। तो रूल क्या है, कैटायनिक पार्ट का नाम हमें पहले लिखना है, तो फर्स्ट द नेम ऑफ, इसका नाम लिखेंगे आयन, एंड देन नेम ऑफ SO4, यानी फिर हम सल्फेट का नाम लिखेंगे। तो अगर हम इसका नाम देखें यहाँ पर, तो क्या बोल रहे हैं, पहले हम स्क्वायर ब्रैकेट के नाम लिखेंगे, तो इसको बोलेंगे यहाँ पर टेट्रा अमाइन, और फिर कॉपर, टेट्रा अमाइन कॉपर, और सेकेंड और सल्फेट, टेट्रा अमाइन कॉपर सेकेंड सल्फेट। मतलब ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि पहले कैटायनिक का नाम लिखेंगे, कैटायनिक पार्ट का। एक चीज और ध्यान रखनी है, हम ये भी कह सकते हैं कि ब्रैकेट के पहले जो है, यानी नाम की शुरुआत वहीं से करनी है, और ब्रैकेट के बाद जो है यानी राइट साइड पे नाम की एंडिंग वहीं पर करनी है। तो अभी हमने फर्स्ट पॉइंट पे ये समझा कि कैटायनिक पार्ट हम किसको बोलेंगे, इस कंडीशन में इसको बोलेंगे, और इस कंडीशन में कैटायनिक पार्ट ये कहलाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द नेम ऑफ कैटायनिक पार्ट एंड देन एनायनिक पार्ट इज रिटन। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब हम सेकंड पॉइंट को समझते हैं, इन कोऑर्डिनेशन स्पेयर। अब कोऑर्डिनेशन स्पेयर हम किसको बोल रहे हैं, इधर ध्यान दें, यानी इसको बोल रहे हैं हम कोऑर्डिनेशन स्पेयर। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर मेटल होता है और इसके अंदर लिगेंड होता है, इसकी बात कर रहे हैं।
अभी तो हमने बाहर की बात करी है, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड, जिसको हम काउंटर आयन बोल रहे हैं कलेक्टिवली। तो इन कोऑर्डिनेशन स्पेयर यानी दोनों ब्रैकेट की बात, द लिगेंड्स आर नेम, लिगेंड का नाम हम पहले लिखेंगे, यानी इस कंडीशन में लिगेंड को प्रेफरेंस देंगे। एंड देन मेटल नेम, उसके बाद हम मेटल का नाम लिखेंगे विथ ऑक्सीडेशन नंबर, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मेटल कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा तो उसकी ऑक्सीडेशन 0 बोलते हैं, या फिर कोई ना कोई मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो। तो मेटल का नाम उसकी ऑक्सीडेशन के साथ लिखेंगे रोमन न्यूमरल, यानी रोमन नंबर में एक छोटे ब्रैकेट के अंदर हम उसका नाम लिखेंगे। तो सपोज करो अगर हम यहां पर एग्जांपल देखें तो क्या बोल रहे हैं हम, पहले हम NH3 है तो पहले NH3 का नाम, लिगेंड का नाम लिखेंगे, पहले हम उसके प्रीफिक्स बताएंगे, यानी 4 लिगेंड है तो बोलेंगे टेट्रा, और फिर NH3 का नाम अमाइन है यानी लिगेंड का नाम, फिर यहां पर हम इसका नाम लिखेंगे Cu का कॉपर, यानी टेट्रा अमाइन कॉपर, और फिर हम इसको लिखेंगे, कॉपर की वैलेंसी 2 है इसमें, और फिर हम इसका नाम लिखेंगे यहां पर सल्फेट, यानी इस कॉम्प्लेक्स में पहले लिगेंड का नाम, फिर मेटल का नाम, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर नेगेटिव पार्ट का नाम लिखेंगे। हम धीरे धीरे रूल पढ़ते जाएंगे, अब शुरू में सारी चीजें बता दी तो कंफ्यूजन हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप वो पॉइंट किसको इंडिकेट कर रहा है हम उसी को समझेंगे। फर्स्ट द नेम ऑफ NH3, पहले NH3 का नाम क्योंकि वो लिगेंड है, एंड देन नेम ऑफ Cu, कॉपर का नाम लिखेंगे, इज रिटन विथ इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अभी हम इसका नाम देखें तो इसका नाम क्या होगा यहां पर, टेट्रा अमाइन और कॉपर सेकेंड सल्फेट, टेट्रा अमाइन कॉपर सेकेंड सल्फेट, ये इसका नाम होगा। यानी इस कंपाउंड में इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, कैसे किए क्यों किए ये हम बाद में समझेंगे। अभी पॉइंट केवल इंडिकेट कर रहा है कि हमें लिगेंड का नाम लिखना है और फिर मेटल का नाम लिखना है। अगर ब्रैकेट के लेफ्ट साइड पर बाहर कुछ भी नहीं है तो शुरुआत लिगेंड से होगी, उसके बाद मेटल, और मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर बाहर का पार्ट। अब यहां पर हम थर्ड पॉइंट देखते हैं, द नेम ऑफ नेगेटिव लिगेंड्स। अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर नेगेटिव लिगेंड है तो उसकी एंडिंग हमेशा ऊपर होगी, किस पर होगी, ऊपर होगी। वाइल न्यूट्रल लिगेंड होगा पॉजिटिव होगा और ऑर्गेनिक होगा इनऑर्गेनिक होगा। इन लिगेंडों में उसके नाम के एंड में हमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है, केवल मोटे तौर पर देखा जाए तो नेगेटिव लिगेंड के एंड में हमें O यूज करना है, बाकी न्यूट्रल पॉजिटिव ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक लिगेंड के नाम में हमें कोई चेंजेस नहीं करना। ऐसे हम इसका थर्ड पॉइंट समझ रहे हैं। अब हम ये समझते हैं कि इसमें नेगेटिव लिगेंड क्या क्या होंगे, क्योंकि नेगेटिव लिगेंड का इसमें बहुत बड़ा रोल है। थर्ड पॉइंट हम समझ रहे हैं, तो यहाँ पर हमने लिस्ट बना रखी है, नेगेटिव चार्ज लिगेंड, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा उनको बोलेंगे नेगेटिव चार्ज लिगेंड। तो यहाँ पर दिया हुआ है H के ऊपर नेगेटिव चार्ज, H के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसको बोलेंगे हाइड्रिडो या हाइड्राइडो। F के ऊपर नेगेटिव चार्ज फ्लोरिडो, इसको फ्लोरो भी बोल सकते हैं हम, फ्लोरिडो, इसको बोलेंगे हम क्लोरिडो। इनके ऊपर सिंगल नेगेटिव चार्ज है, ध्यान रखना आप, इनके ऊपर सिंगल नेगेटिव चार्ज है, सिंगल नेगेटिव चार्ज वाले क्लोरिडो। इसको क्या बोलेंगे, ब्रोमिडो। आई को क्या बोलेंगे यहाँ पर ऊपर, आइडिडो या इसको आयोडो भी बोल सकते हैं, ब्रोमो भी बोल सकते हैं। NO2 को क्या बोलेंगे, नाइट्रो। NO3 को नाइट्रेटो। यहाँ पर CN को क्या बोलेंगे, साइनो। NC को क्या बोलेंगे, आइसोसाइनो। SCN को थायोसाइनेटो और NCS को आइसोथायोसाइनेटो। इसमें एक और छूट गया, यहाँ पर ON ये भी आता है, इसको बोलते हैं हम नाइट्राइटो, नाइट्राइटो ये भी यूज होता है। तो यहां पर NO2 नाइट्रो, ONO नाइट्राइटो और NO3 नाइट्रेटो। तो ये क्या है, यहाँ पर सिंगल चार्ज वाले, और भी नीचे हो सकते, जैसे यहाँ पर डबल चार्ज वाले हैं तो यहाँ पर इसके ऊपर 2 चार्ज है, इसको बोलेंगे कार्बोनेटो, इसको बोलेंगे हम सल्फाइटो, SO4 2- सल्फेटो, H2O3 2- थायोसल्फेटो, H2- सल्फाइडो, ONO। जैसे यहाँ चला गया
ONO, इसको क्या बोले हम, नाइट्राइटो, या C2O4 2 माइनस ऑक्सिलेटो, और इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, OX2 माइनस, क्या लिख रहे हैं इसको, OX2 माइनस शॉर्ट में बोलेंगे। इसी प्रकार जैसे ये हो गया O2 माइनस, ठीक है, नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आना चाहिए, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, इसको बोलेंगे ऑक्साइडो और ऑक्सो, O2 और इसके ऊपर 2 माइनस, पर ऑक्साइडो पर ऑक्सो, NH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इमिडो और एमाइडो, एमाइनो भी बोलते हैं, एमाइडो और एमिनो, NH2, इसके NH के ऊपर 2 माइनस चार्ज, इसको बोलेंगे हम इमिडो। तो ये हमें ध्यान रखना है, इनकी वैलेंसी उतनी है जितना इसके ऊपर चार्ज है। ये सिंगल चार्ज वाले, जैसे हमने बोला इसमें इसकी वैलेंसी है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, तो यही चार्ज उसका आगे ऑक्सीडेशन नंबर बनेगा, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और देखते हैं हम नेगेटिव लिगेंड। अब जैसे यहां पर OH हो गया, इसको बोलेंगे हाइड्रोक्सीडो और हाइड्रोक्सो, एसीटेटो, इसको क्या बोलेंगे हम, एसीटेटो, इसको बोलेंगे एजिडो और नाइट्राइडो, PO4 को बोलेंगे फॉस्फेटो, इसको क्या बोलेंगे, फॉस्फेटो, EDTA4 माइनस, इसके ऊपर 4 माइनस चार्ज होगा, इसका नाम होगा इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेटो, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेटो। अब इसमें कुछ न्यूट्रल लिगेंड है, ये तो नेगेटिव चार्ज लिगेंड है, यहां पर कुछ न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, H2O होगा, तो हम इसको एक्वा बोलेंगे अगर ये कॉम्प्लेक्स के अंदर है, और कॉम्प्लेक्स के बाहर है, आउटसाइड है, तो हम इसको हाइड्रेट बोलेंगे। NH3 को अमाइन के नाम से जानेंगे, CO, अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, अगर ब्रैकेट के जस्ट बाद है ये, तो C बड़ा होगा, O छोटा होगा, ये कोबाल्ट कहलाएगा। लेकिन ये जब होगा इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का साइज बराबर होगा, यानी इसका मतलब ये कार्बोनिल है, कई बार बच्चे उसको कोबाल्ट बोलते, तो हमेशा मेटल की पोजीशन यानी लेफ्ट साइड का जो ब्रैकेट है उसके जस्ट बाद होगी। NO को क्या बोलेंगे, नाइट्रोसिल, NH2CH2, NH2CH2CH2 NH2, इसको बोलेंगे हम इथाइलिन डाइअमाइन, और इसको शॉर्ट में हम EN बोलेंगे। चूंकि क्या होता है कि जो इथाइलिन होता है उसका फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक बॉन्ड ब्रेक होता है, एक इलेक्ट्रॉन इस पर और एक इस पर फ्री हो जाता है, इसलिए हम बोलते हैं ये इथाइलिन का डेरिवेटिव्स है। तो इथाइलिन का पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों कॉर्नरों पर 2 NH2 अटैच हो जाएंगे, तो NH2 को हम अमाइन बोलते हैं, तो 2 NH2 इसलिए इसको डाई अमाइन, इथाइलिन से 2 अमाइन अटैच है, इसलिए इथाइलिन डाइअमाइन शीट, और शॉर्ट में EN। C6H5N, इसको पिरिडीन बोलेंगे, शॉर्ट में PY, फिर C6H5 होल थ्राइस P, तो होल थ्राइस मतलब 3 है तो ट्राई, C6H5 का नाम फिनाइल, ट्राई फिनाइल, और इसको P को बोलेंगे यहाँ पर फॉस्फेन। तो इनको न्यूट्रल लिगेंड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 मानेंगे। एक्वा, अमाइन, कार्बोनिल, नाइट्रोसिल, इथाइलिन डाइअमाइन, पिरिडीन और ट्राइफेनल फॉस्फेन। और ये थर्ड रूल के अंतर्गत था कि जो नेगेटिव लिगेंड होंगे उनकी एंडिंग ऊपर होगी, और जो न्यूट्रल लिगेंड होंगे, ऑर्गेनिक होंगे, इनऑर्गेनिक होंगे, पॉजिटिव होंगे, उनके एंड में हम कोई चेंज नहीं करते, जैसा बताया गया वैसे ही हम उनके नाम लिखेंगे। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट, द नेम्स ऑफ लिगेंड आर रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर किसी कॉम्प्लेक्स में डिफरेंट टाइप के लिगेंड हैं तो उनके नाम हम अल्फाबेटिकल लिखेंगे। जैसे यहां पर हमने एग्जांपल देखा इन CONH3 होल 4, तो एक तो NH3 लिगेंड है, NO2 लिगेंड है और Cl लिगेंड है, 3 प्रकार के लिगेंड है इसमें। तो क्या बोल रहे हैं, द ऑर्डर ऑफ नेम्स ऑफ लिगेंड्स आर, पहले NH3 का नाम लिखेंगे क्योंकि NH3 अमाइन A से आता है, तो पहले ABCD में A आएगा, फिर Cl क्लोरिडो, फिर यहाँ पर C आएगा ABCD में, फिर NO2 को नाइट्रो यानी ABCD में N आएगा रेस्पेक्टिवली। तो इनके जो नाम का ऑर्डर होगा, पहले NH3 का नाम, फिर NO2, उसके बाद Cl। तो अगर हम इसका नाम लिखते तो रूल है, चूंकि इसके बाहर यहाँ पर कुछ नहीं है तो लिगेंड से शुरुआत करनी है। अब लिगेंड डिफरेंट टाइप के, तो अल्फाबेटिकल नाम हमें इसके लिखना है। तो यहाँ पर NH3 4 है, तो क्या लिखेंगे इसको, 4 के लिए टेट्रा, 4 मतलब टेट्रा। और NH3 को क्या बोलेंगे यहाँ पर, NH3 को बोलेंगे यहाँ पर अमाइन,
टेट्रा अमाइन। फिर उसके बाद NO2 का नाम, NO2 को बोलेंगे हम नाइट्रो, क्या बोलेंगे हम, नाइट्रो। उसके बाद Cl को क्या बोल रहे हैं, क्लोरिडो, Cl क्या आएगा, क्लोरिडो। इसके बाद मेटल का नाम लिखना है। अब मेटल का नाम क्या है यहां पर, कोबाल्ट, मेटल का नाम है यहां पर कोबाल्ट। इसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो NH3 एक न्यूट्रल लिगेंड है, कोई चार्ज नहीं होता, इसका चार्ज 0 होता है। NO2 के ऊपर माइनस चार्ज है और Cl के ऊपर माइनस चार्ज है, तो दोनों चार्ज यहां पर जुड़ जाएंगे, तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकल आएगी, सेकंड। तो यानी कोबाल्ट ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए इस कंपाउंड में, 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं। ये अंदर कोई नेगेटिव लिगेंड है, उसको इलेक्ट्रॉन, चूंकि ये लॉन पेयर तो दे ही रहे हैं, लेकिन जो मेटल है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकती है, अगर अंदर है कोई या नेगेटिव पार्ट बाहर है तो उसको भी इलेक्ट्रॉन दे सकती है। तो अभी ये केवल हम वो पॉइंट पढ़ रहे हैं जिस पॉइंट को यहाँ पर इंडिकेट किया जा रहा है। तो इंडिकेट यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ अगर लिगेंड्स हैं तो उनके नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमें देना है। बाकी हम एक एक पॉइंट क्लियर होता जाएगा और ये हमें सब समझ में आता जाएगा। नेक्स्ट 5th पॉइंट देखें, इफ देयर आर सेवरल लिगेंड्स ऑफ द सेम टाइप, अगर किसी कॉम्प्लेक्स में एक ही जैसे बहुत सारे लिगेंड्स हैं, जैसे मान लो 2 हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6 इस टाइप के हैं, तो उन लिगेंडों के नंबर के लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्सेस। अगर जैसे कोई लिगेंड है वो होल ट्वाइस है तो 2 के लिए हम डाई यूज करेंगे, अगर होल थ्राइस है तो हम ट्राई यूज करेंगे, होल 4 है अगर वो तो टेट्रा है, होल 5 है तो पेंटा है, होल 6 है तो हेक्सा एटसेट्रा आर यूज्ड टू इंडिकेट द नंबर ऑफ लिगेंड्स। यानी लिगेंडों के नाम के पहले हम इस टाइप के वर्ड यूज करेंगे। समझ में आ रहा है, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, इस टाइप के वर्ड हम यूज करेंगे। तो इफ देयर आर, अगर एक जैसे कॉम्प्लेक्स में एक जैसे यानी सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स 2 है तो उसके लिए हम लिगेंड के नाम के पहले डाई वर्ड यूज करेंगे। 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 अगर लिगेंड है यानी होल 5, होल 6, तो ऐसे हम इसके प्रीफिक्सेस यूज करेंगे, इंडिकेट द नंबर ऑफ लिगेंड्स। अब यहाँ पर इसका एग्जांपल हमने देखा, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम क्या बोल रहे हैं, इन CuNH3SO4 कॉम्प्लेक्स 4NH3 लिगेंड, 4NH3 लिगेंड मॉलिक्यूल्स को हम क्या लिखेंगे, यानी टेट्रा अमाइन। क्या लिखेंगे हम इसको, टेट्रा अमाइन। तो अगर हम इसका नाम देखें तो यहाँ पर ये होल 4 है, क्या है यहाँ पर, होल 4। तो हम इसका अगर नाम देखें तो इसको क्या बोलेंगे हम, टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन कॉपर, टेट्रा अमाइन कॉपर। और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है मेटल की, 2, क्योंकि NH3 तो न्यूट्रल लिगेंड है, SO4 की वैलेंसी 2 है, यानी उसने अपने इलेक्ट्रॉन केवल SO4 को दिए हैं। फिर इसके बाद जो ब्रैकेट के बाहर है उसका नाम हमें ब्रैकेट के बाहर ही लिखना है, तो ऐसे हमने इसको बोला सल्फेट। तो 5th पॉइंट क्या बोल रहा है, अगर सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स एक से ज्यादा है तो लिगेंडों के नाम में उसके नंबर के साथ कौन सा वर्ड हम यूज करेंगे, ये हमने इसको बताया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, 6 पॉइंट। 6 पॉइंट, इफ द लिगेंड नेम इंक्लूड्स, अगर लिगेंड के नाम में ही इस टाइप के वर्ड आ रहे हैं, डाई, ट्राई, टेट्रा एटसेट्रा, और भी वर्ड आ सकते हैं, तो अब वो लिगेंड जिसके नाम में ही डाई, ट्राई, टेट्रा इस टाइप के प्रीफिक्सेस ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, अब वो होल ट्वाइस है, तो होल ट्वाइस में हम उसको डाई ना लिखेंगे, यानी होल ट्वाइस है तो ट्वाइस की जगह हम 2 के लिए हम विस वर्ड यूज करेंगे। अगर वो लिगेंड 3 है तो हम उसके लिए ट्रिस, इससे हमें लेना देना नहीं है, अब अंदर डाई, ट्राई, टेट्रा कुछ भी आ जाए उस लिगेंड में तो इसके बेस पर उसका नाम नहीं लिख रहे, होल ट्वाइस है वो, तो होल ट्वाइस 2 के लिए भी हम डाई लिख रहे थे, अब हम होल ट्वाइस के लिए विस यूज करेंगे, होल थ्राइस के लिए ट्रिस यूज करेंगे, और होल 4 के लिए हम टेट्रा किस, इस वर्ड को यूज करेंगे, एटसेट्रा यूज्ड फॉर देयर नंबरिंग रेस्पेक्टिवली, उसकी नंबरिंग के लिए हम इस टाइप के वर्ड यूज करेंगे। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, लिगेंड लिखा हुआ है, अब EN होल ट्वाइस है, अब EN के नाम में ही डाई आ जाता है तो EN होल ट्वाइस है। अगर पुराने रूल के अकॉर्डिंग लिखते तो 2 को डाई बोलना था, लेकिन इसके नाम में ही डाई है, अब इसका फुल फॉर्म होता है इथाइलिन डाइमाइन, तो इसका नाम क्या होता, डाई इथाइलिन डाइमाइन, थोड़ा सा ऑड होता,
तो 2 के लिए हमें क्या यूज करना है यहाँ पर, विस। तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे, En होल ट्वाइस को हम लिखेंगे विस, और En का फुल फॉर्म क्या होता है, जो उसका फुल फॉर्म होता है वही हमें लिखना है। तो अगर इस कंपाउंड का अगर हम नाम देखते तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा विस, और En को क्या बोलेंगे हम, En को बोलेंगे हम इथाइलिन, इथाइलिन डाई अमाइन, इथाइलिन डाई अमाइन, और इसको ब्रैकेट में लिखेंगे इथाइलिन डाई अमाइन। और सीओ को क्या बोल रहे हैं हम, सीओ को बोल रहे हैं हम कोबाल्ट, कोबाल्ट, सीओ को क्या बोल रहे हैं हम, सीओ को यहां पर हम बोल रहे हैं कोबाल्ट, कोबाल्ट, कोबाल्ट। और उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन, En न्यूट्रल लिगेंड है, तो न्यूट्रल लिगेंड है तो यहां पर इसने En को तो इलेक्ट्रॉन दिए नहीं है, इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, Cl को, Cl की वैलेंसी -1 है, तो नंबर ऑफ Cl कितने हैं यहाँ पर 3, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, इसकी ऑक्सीडेशन 3 है, और Cl को यहाँ पर लिखेंगे हम क्लोराइड, यानी इथाइलिन, बिस इथाइलिन डाइएमाइन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। अब इसमें एक और एग्जांपल अगर हम देखें तो En होल थ्राइस है, तो En होल थ्राइस के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, ट्रिस, और En का फुल फॉर्म इथाइलिन डाइअमाइन। तो इसका अगर हम नाम देखें तो इसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर, ट्रिस, ट्रिस, और ब्रैकेट में ही क्या लिखेंगे इसका नाम, इथाइलिन, इथाइलिन डाइअमाइन, इथाइलिन डाइअमाइन, और क्या लिखेंगे, कोबाल्ट, कोबाल्ट। और ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी चेंज नहीं होगी क्योंकि वो तो न्यूट्रल लिगेंड है, और Cl यहाँ 3 है, तो ऑक्सीडेशन यानी उसने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, Cl को ही दे रहा है, यानी थर्ड क्लोराइड, ट्रेस इथाइलिन डाइअमाइन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। तो यहां पर हम किसको इंडिकेट कर रहे हैं, ऐसे लिगेंड जिनके नाम में ही डाई ट्राई टेट्रा आ रहा है, अगर वो होल ट्वाइस है तो 2 के लिए विस, होल थ्राइस है तो 3 के लिए ट्रेस, होल 4 है तो 4 के लिए टेट्राकिस, बाकी जो है वो है लिगेंड, उसका नाम हमें ब्रैकेट में ही लिख रहा है। नेक्स्ट 7 नंबर का रूल देख रहे हैं, इफ द कॉम्प्लेक्स एनायनिक, कॉम्प्लेक्स एनायनिक, इसका मीनिंग ये है कि अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है मतलब एनायनिक है, और अंदर बाकी इसमें क्या है, मेटल है और लिगेंड है। तो यदि कॉम्प्लेक्स एनायनिक है और पॉजिटिव स्फीयर यानी पॉजिटिव काउंटर आयन इज प्रेजेंट, या फिर उसमें पॉजिटिव काउंटर आयन प्रेजेंट है, ये कंडीशन है, अगर या तो नेगेटिव चार्ज है या फिर ये कंडीशन है, देन नेम ऑफ सेंट्रल मेटल, देन नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एंड्स 8, तब हम सेंट्रल मेटल का नाम जो है वो 8 पर एंड करेंगे। अगर न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब कि अगर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है उसको बोले न्यूट्रल, और कैटायनिक कॉम्प्लेक्स या फिर कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, उस कंडीशन में जो मेटल है उसके नाम में कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें इसको ध्यान रखना। अगर मान लो कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो मेटल की एंडिंग 8 पर होगी, या फिर इसमें पॉजिटिव काउंटर आयन है तब भी मेटल में 8 वर्ड जोड़ना है, बाकी कोई भी कंडीशन में हमें मेटल के नाम में कोई चेंज नहीं करना है। जैसा मेटल का हम नाम जानते हैं वैसा ही हम उस मेटल के नाम को रिप्रेजेंट करेंगे। एग्जाम्पल देखो K4, अब इस पर पॉजिटिव काउंटर आयन हो गया तो यहाँ Fe को क्या बोलेंगे हम, Fe को यहाँ पर हम बोलेंगे फेरेट, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, फेरेट, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है। तो इसका अगर हम नाम लिखते तो क्या लिखते, पहले हमें K का नाम लिखना है क्योंकि रूल फर्स्ट पढ़ा है हमने, पहले पॉजिटिव काउंटर आयन का नाम यानी पॉजिटिव आयन का नाम। पोटेशियम, इसका हमें नंबर नहीं बताना है तो पोटेशियम, उसके बाद पोजीशन कौन लेगा, लिगेंड, अब लिगेंड यहाँ पर 6 है तो 6 के लिए हेक्सा, और Cn का नाम क्या है यहाँ पर, साइनो, नेगेटिव लिगेंड है उसकी एंडिंग ऊपर होगी, और Fe को आयरन ना बोलकर क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, इसको फेरेट, और इसकी ऑक्सीडेशन लिखेंगे। अब देखते हैं Cn के ऊपर चार्ज 1 होता है यानी -1 इंटू 6 -6, K के ऊपर चार्ज +1 इंटू 4 +1 इंटू 4 और -6 यानी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकल आएगी 2, तो रोमन नंबर में क्या लिखेंगे हम, इसको 2 लिखेंगे। तो रूल क्या है
कि अगर पॉजिटिव काउंटर आयन है तो मेटल के नाम में हमेशा हमें एंडिंग 8 पर करनी है। एक और एग्जांपल देख रहे हैं हम यहाँ पर। अब इसमें क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, तो रूल क्या है, नेगेटिव चार्ज होने पर भी मेटल के नाम में हमें 8 वर्ड जोड़ना है। तो यहाँ पर Cu को क्या बोलेंगे हम, Cu को बोलेंगे यहाँ पर हम क्यूपरेट। क्या बोलेंगे हम इसको, क्यूपरेट। Cu को क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, क्यूपरेट। तो अगर हम इसका नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसका नाम, चूंकि यहां पर इसमें नेगेटिव चार्ज है तो यहां पर लिगेंड का नाम पहले आएगा, यानी कॉम्प्लेक्स में पहले लिगेंड का नाम। अब लिगेंड 4 है तो 4 के लिए क्या बोल रहे हैं, टेट्रा। और Cl का नाम क्या होगा यहाँ पे, क्लोराइडो और क्लोरिडो। और फिर Cu को हम बोल रहे हैं क्यूपरेट। Cu को क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, क्यूपरेट। फिर हमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी होगी, चूंकि इसके ऊपर चार्ज है यानी हमें इसकी एंडिंग किस पर करनी है, आयन पर। आयन लिखना कंपलसरी है क्योंकि उसके ऊपर चार्ज है। अब हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली उसको हम एक्स मान लेंगे। Cl के ऊपर चार्ज होता है -1, नंबर ऑफ Cl 4 है, और जो भी चार्ज होगा वो बराबर में जाएगा। हम लास्ट रूल पढ़ेंगे। तो जब हम इसको इस टाइप से लिखेंगे तो x इक्वल्स टू -4, और इसको हम इक्वल के साइन के इधर लाएंगे, +2 इक्वल्स टू 0। इसमें से ये लेस हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, x - 2 इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू +2। तो हमें प्लस से लेना देना नहीं है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, 2। तो ऐसे इसका नाम क्या हो जाएगा, टेट्रा क्लोरिडो क्यूपरेट सेकेंड आयन। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कॉम्प्लेक्स में ब्रैकेट यानी लेफ्ट साइड के ब्रैकेट के बाहर कुछ अटैच है तो मेटल में 8 वर्ड जोड़ना है, या फिर कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो भी 8 वर्ड जुड़ेगा। इसके अलावा हमें किसी भी कंडीशन में 8 का यूज नहीं करना है। तो कुछ हमने पहले से यहाँ पर कौन कौन सी मेटल यूज हो सकती हैं उसका 8 जोड़कर हमने नाम लिखा हुआ है। तो क्या बोल रहे हैं हम, नेम ऑफ सम मेटल्स बाय अप्लाइंग 8। तो अगर 8 हमें जोड़ना है तो Cr को क्यूपरेट या क्रोमेट बोलेंगे, Fe को फेरेट बोलेंगे, Co को कोबाल्टेट बोलेंगे, Ni को निकलेट बोलेंगे, Cu को क्यूपरेट बोलेंगे, Zn को जिंकेट बोलेंगे, Ag को अर्जेंटेट बोलेंगे, Ir को इरिडिएट बोलेंगे, Pt को प्लेटिनेट, Au को ऑरेट, Hg को मर्क्यूरेट, Pd को पैल्यूडेट, B को बोरेट, Al को एल्यूमरेट, Si को सिलिकेट, Sn को स्टेनेट, Pb को प्लम्बेट और Ti को टाइटेनेट। इस नाम से हम इसको बोलेंगे। तो 8 जोड़कर ये नाम हमें अपने माइंड में रखना है। कब यूज होंगे, जब कॉम्प्लेक्स में पॉजिटिव काउंटर आयन है या फिर कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तब मेटल की एंडिंग 8 पर होगी। ऑलरेडी 8 लगा के यहां पर बताया है, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, लास्ट पॉइंट है, इफ कॉम्प्लेक्स इज न्यूट्रल। अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, यानी ये कंडीशन है या फिर ये कंडीशन है या फिर ये कंडीशन है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो क्या बोल रहे हैं हम, जो कॉम्प्लेक्स के अंदर कंपोनेंट है उनका जो टोटल होगा, यानी सम ऑफ चार्जेस ऑफ कंपोनेंट विल बी 0। यानी इसका चार्ज क्या मान रहे हैं हम, 0। इसका चार्ज क्या होगा, 0, और इसका चार्ज क्या होगा, 0। वाइल फॉर कैटायनिक, अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, हमने बोला इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, या कॉम्प्लेक्स के ऊपर हमने बोला कि 4 नेगेटिव चार्ज है, तो कंपोनेंट का टोटल कितना आएगा, उतना ही आएगा जितना उसके ऊपर चार्ज है। तो हम बोलेंगे कि इसका चार्ज कितना है, +2, इसका चार्ज कितना है, -4। अगर कैटायनिक पॉजिटिव चार्ज है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स नेगेटिव चार्ज है, देन सम ऑफ चार्जेस ऑफ द कंपोनेंट इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ द कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स के चार्ज के बराबर होगा। जैसे हमने यहां पर लिखा CuNH3 होल 4, CuNH3 होल 4, तो यहां पर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ऐसा हमने बताया। तो हम क्या बोलेंगे, 0। K4FeCN होल 6, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो कंपोनेंट का टोटल 0। यहां पर CuNH3 होल 4 +2, तो इसके ऊपर चार्ज आ गया +2, तो बोलेंगे इसका चार्ज उतना ही होगा जितना कॉम्प्लेक्स के ऊपर है। FeCN होल 6 होल 4 माइनस, तो इसके ऊपर चार्ज क्या है, -4। तो ऐसे यहां पर
हमने क्या बोला, अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो कंपोनेंट्स के चार्ज का टोटल 0 होता है, और अगर चार्ज है तो उतना ही चार्ज होगा जितना उसके ऊपर प्रेजेंट है। +2 है तो इक्वल +2। तो ऐसे हमने यहां पर इस पर 8 रूल इसके हमने पढ़े हुए हैं। अब हम इसको देखते हैं। कोई हमने एग्जाम्पल लिया, अब हम इसके एग्जाम्पल को समझेंगे। जैसे सपोज करो यहां पर लिखा है K4 FeCN होल 6। अब हमें इसका नाम लिखना है, करेक्ट नाम का इसका एक नंबर है। तो अगर कॉम्प्लेक्स में यानी लेफ्ट साइड के ब्रैकेट के पहले कुछ अटैच है तो शुरुआत इसी से होगी। इसको बोलते हैं पॉजिटिव काउंटर आयन, यानी इसको क्या बोलेंगे हम, पॉजिटिव काउंटर आयन। काउंटर आयन, अब ध्यान दें पॉजिटिव काउंटर आयन में क्या हो सकता है, हाइड्रोजन होगा, लिथियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, अमोनियम हो सकता है, और इन सबकी वैलेंसी कितनी होगी, +1 होगी। सबकी वैलेंसी +1, कोई भी आ जाए और इनके नाम जैसे अभी हमने बताया वही हमें मेंशन करना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और अमोनियम। और जब भी दूसरा ब्रैकेट के बाहर या तो लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड यहां पर कुछ भी अटैच है उसके हमें नंबर शो नहीं करना है। जैसे K4 है, अब 4 के लिए हमें ऐसा नहीं कि हम टेट्रा यूज करें, हमें इसका नाम सिंपल लिखना है। तो K मतलब यहां पर पोटेशियम, K मतलब क्या है यहां पर, पोटेशियम, पहले हमें इसी का नाम लिखना है। फिर कॉम्प्लेक्स के अंदर यानी फर्स्ट पोजीशन ये लेगा, सेकंड पोजीशन ये लेगा और थर्ड पोजीशन ये लेगा। सेकंड नंबर पर क्या लिखना है, लिगेंड। अब लिगेंड कितने यहाँ पर 6 हैं, तो 6 के लिए क्या बोल रहे हैं हम, हेक्सा, और CN एक है, नेगेटिव चार्ज लिगेंड है तो हम इसको क्या बोलेंगे, साइनो। उसके बाद Fe को क्या हम लिखेंगे यहाँ पर, फेरेट। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव काउंटर आयन होने पर इसके नाम में 8 वर्ड यूज होगा। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें लिखनी है, तो पोटेशियम के ऊपर चार्ज क्या होता है, +1, नंबर ऑफ पोटेशियम 4 है, ब्रैकेटों को इग्नोर करना है। ऑक्सीडेशन किसकी निकालनी है, Fe की, Fe को X मान लिया। CN के ऊपर चार्ज -1, मैंने पहले ही बताया था जो लिगेंड की लिस्ट है उसमें CN के ऊपर -1 चार्ज है। नंबर ऑफ CN 6 है, कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज नहीं है इसलिए 0। अभी हमने इसका लास्ट रूल पढ़ा है तो इसको देखेंगे तो +4 X और इंटू करेंगे तो -6 = 0। इसमें से ये लेस हो जाएगा, X - 2 = 0 और X = +2। हमें यहाँ पर प्लस साइन को ध्यान नहीं देना है, जो नंबर आया है उसको हमें रोमन नंबर में लिखना है। तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई, 2। तो पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड, ऐसे इसका यहाँ पर नाम होगा। अब हम एक और एग्जांपल इसका देखते हैं। जैसे एक और एग्जांपल हमने यहां पर लिया CuNH3 होल 6 या होल 4 और SO4। अब यहां पर कुछ है नहीं इसलिए डेफिनेटली मेटल में 8 नहीं जुड़ेगा और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी नहीं है। तो फर्स्ट पोजीशन कौन लेगा, लिगेंड लेगा, सेकंड ये लेगा और थर्ड पोजीशन ये लेगा। तो अब लिगेंड का नाम, इसका नंबर बताएंगे, हम मेंशन करेंगे। 4 के लिए क्या लिखेंगे हम, टेट्रा। NH3 का नाम क्या होता है यहाँ पर, NH3 का नाम अमाइन, टेट्रा अमाइन। फिर उसके बाद Cu को सिंपल नाम हम कॉपर के नाम से जानते आ रहे हैं, तो कॉपर, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी हो, और लास्ट में क्या दिया हुआ है, सल्फेट, तो इसका नाम क्या लिखेंगे, सल्फेट। अगर यही SO4 अंदर होता तो फिर लिगेंड होता और लिगेंड में उसको सल्फेटो बोलते, बाहर क्या बोल रहे हैं हम उसको, सल्फेट। तो यहाँ पर अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो मेटल की निकालते हैं, मेटल को X मान लिया, NH3 के ऊपर कोई चार्ज नहीं है यानी 0। उसके बाद SO4 के ऊपर चार्ज क्या है, -2, कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है इसलिए 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन होगा तो X - 2 = 0 और X = +2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेकंड। इस टाइप से हम इसको लिखेंगे। तो इसके पूरे इंपॉर्टेंट जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं, हम इसके बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद में जो वीडियो बनाऊंगा वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें पहले ये वीडियो देखना पड़ेगा कि हमने 8 रूल पढ़े हुए हैं। फिर मैं एक बार आपको मेमोराइज करवा दूं
कि आपको क्या ध्यान रखना है इनके नाम लिखते समय। एक तो हम क्या बोल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स ये है K4FeCN होल 6। एक तो इस टाइप का कंपाउंड होगा, पॉजिटिव स्पेयर है इसमें, पॉजिटिव काउंटर आयन। एक इस टाइप का कॉम्प्लेक्स हो सकता है CuNH3 होल 4 और यहां बाहर क्या दिया हुआ है SO4, एक ये कंपाउंड हो सकता है। दूसरा यहां पर हमने लिखा सपोज करो FeCO होल 5, अब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव स्पेयर नहीं है। एक ये कंडीशन हो सकती है CuCl4 और यहां पर हमने लिख दिया 2- यानी नेगेटिव चार्ज, यानी इसको बोलेंगे एनायनिक कॉम्प्लेक्स। और एक जैसे ये हो गया CONH3 होल 6 और यहां पर हमने लिख दिया 3+। तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। अगर ये कॉम्प्लेक्स है तो फर्स्ट पोजीशन ये लेगा, सेकंड इसका नाम लिखना पड़ेगा, थर्ड इसका रूल के अकॉर्डिंग। ये नहीं है तो फर्स्ट पोजीशन ये लेगा, सेकंड पोजीशन ये लेगा और थर्ड पोजीशन ये लेगा। अगर मान लो कि इस टाइप का कोई कंपाउंड है तो फर्स्ट पोजीशन इसकी है, सेकंड इसकी है। इस टाइप की कंडीशन है तो फर्स्ट पोजीशन ये है, सेकंड पोजीशन इसकी है और रूल के अकॉर्डिंग लास्ट में हमें आयन पर एंडिंग करनी है। इसमें फर्स्ट पोजीशन ये है, सेकंड पोजीशन ये है और जो भी रूल के अकॉर्डिंग नाम लिखेंगे चार्ज होने पर एंडिंग हमें आयन पर करनी है। इनके ऊपर चार्ज नहीं है इसलिए इनकी एंडिंग आयन पर नहीं होगी। अगर आपको इन कंपाउंडों को सीखना है तो एक बार आपको रूल्स को समझना पड़ेगा और रूल को पढ़ना पड़ेगा। बाकी ये शॉर्टकट है लेकिन रूल्स तो हमें अप्लाई करना पड़ेगा। कौन कौन से नेगेटिव लिगेंड है, कौन कौन से न्यूट्रल लिगेंड है, फिर मेटल के नाम में 8 जोड़ेंगे तो उसका नाम कैसे पड़ेगा, फिर अगर लिगेंड के नाम में ही डाई ट्राई आ रहा है तो क्या यूज करना है। यदि लिगेंड एक जैसे नंबर में बहुत ज्यादा है, 2 है, 3 है, 4 है, तो फिर हमें उनके लिए कौन से प्रीफिक्सेस यूज करने। तो वन टाइम हमें पूरा रूल्स के अकॉर्डिंग वीडियो देखना पड़ेगा। इसके बाद हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों की प्रैक्टिस करेंगे और हमें उसका नाम 5 सेकंड 10 सेकंड में हमें उसका नाम लिखते आ जाना चाहिए। इसका मतलब आपकी उसके ऊपर कमांड अच्छी है। केवल हमें यह सब नहीं बताना है, हमें केवल इनका करेक्ट नाम लिखना है विद ऑक्सीडेशन नंबर, तभी हमें एक नंबर मिलेगा। ऐसा कहा जाता है कि इनके नाम लिखते समय इनके बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, लेकिन ठीक है अब पेन उठाए बगैर उतना तो लंबा नाम हम लिख नहीं सकते। जैसे CBSE और ICSE बोर्ड में हमें उसका नाम कंटिन्यू लिखना है, लेकिन ठीक है स्पेस देकर भी थोड़ा थोड़ा हम नाम लिखेंगे तो भी टीचर नहीं काटता अगर नाम सही है तो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इतनी मेहनत के साथ मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं, बिल्कुल आप देखते भी हैं, कमेंट्स भी करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करो ताकि मैं और भी अच्छे कंटेंट, आप विश्वास रखिए मैं आपके लिए एक ऐसा पेपर डिजाइन करूंगा जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। एग्जाम में कैसे लिखना है, आपके एग्जाम शुरू होने के पहले मैं 2 वीडियो जरूर अपलोड करूंगा। एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकते हैं इस साल, और दूसरा पेपर में लिखने का तरीका हमारा क्या होना चाहिए यह मैं आपको बताऊंगा, जिसको आप सारे पेपरों पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक कमेंट्स जरूर आप करें और ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।